नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो फ्रैक्शंस हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम राइट कर सकते हैं ए अपॉन बी की फॉर्म में, और इसमें जो हमारा ए और बी होता है वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 2/3, तो इसको आप ए कंसिडर कीजिए 2 को, और इस 3 को आप बी कंसिडर कीजिए। क्या यहाँ पे जो 2 है वो नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। और यहाँ पे 3 भी एक नेचुरल नंबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 2/3 है वो एक फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे जो 2 है ना वो क्या है हमारा, वो है न्यूमरेटर। क्या है? न्यूमरेटर। एंड 3 है यहाँ पर डिनोमिनेटर। 3 क्या है यहाँ पे? डिनोमिनेटर। ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं न्यूमरेटर एंड नीचे वाले नंबर को कहते हैं हम डिनोमिनेटर। अब देखिए यहाँ पे इसके और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं फ्रैक्शंस के। ये हो सकते हैं हमारे पास 4/5, ये 9/3 एंड 7/2। तो इस तरह के एग्जांपल्स होंगे हमारे किसके? फ्रैक्शंस के। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, जिसमें हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, जैसे यहाँ पे 2/3 मैंने यहाँ पे भी लिया था। ये इसमें जो 2 है, ठीक है, वो न्यूमरेटर है और इस 3 जो है वो डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो छोटा है किससे? डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। इसीलिए मैं ले सकता हूँ यहाँ पे 4/5, 7/9। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं, ऐसी फ्रैक्शन जिनमें हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगा किससे? डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 9/4। ठीक है, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। और ले लेते हैं ये 7/3, इसमें भी हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसलिए इनको कहेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा होता है जिसमें ये सम होता है नेचुरल नंबर का, एक तो नेचुरल नंबर का एंड दूसरा फ्रैक्शन का। ठीक है, नेचुरल नंबर प्लस में फ्रैक्शन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, किस तरह से होगा। जैसे ये 2 + 3/4। ठीक है, और ले सकते हैं हम 7 + 9/8। तो इस तरह के जो हमारे फ्रैक्शंस होंगे वो होंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है इसमें लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? द फ्रैक्शंस विच हैव सेम डिनोमिनेटर्स। ऐसे फ्रैक्शन जिनमें हमारे डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं उनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 7/3, 5/3, 2/3, 1/3 एंड 8/3। तो इन सभी फ्रैक्शंस में आपको क्या दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो सभी में क्या है? 3 है। तो वो फ्रैक्शंस जिनका हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा वो क्या रहेंगी? लाइक फ्रैक्शंस रहेंगी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शंस की। तो अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? द फ्रैक्शंस विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें हमारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे उनको हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 7/9, 5/3, 4/5 और 9/8। इन सभी में हमें जो डिनोमिनेटर्स हैं वो दिख रहे हैं डिफरेंट, तो इसलिए ये क्या होंगी? हमारी अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी। अगर यहाँ पर इन सभी में आपको क्या दिख जाता है, मान लो 7/9 हो, 5/9 हो, 4/9 हो और एक भी अलग हो, ठीक है ना, डिनोमिनेटर, तो वो अनलाइक फ्रैक्शन में ही आएगा। जैसे हमने यहाँ पे लाइक का किया था, अगर इन 4 में पहली में 3 है और इसमें हमें 8/5 दिख जाता है, मान लीजिए यहाँ पे 3 की जगह पे, तो ये जो सेट है ये किसका होगा? अनलाइक फ्रैक्शंस का होगा, ना कि लाइक फ्रैक्शंस का। अभी हम इसमें बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं? द फ्रैक्शंस विच हैव सेम वैल्यू बट हैविंग डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें जिनकी वैल्यू तो सेम होती है बट उनके न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, देखिए कैसे होते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। ये मेरे पास है 2/3। ठीक है, एक हो जाएगा यहाँ पे 4/6, एक हो जाएगा यहाँ पे 6/9, एक हो जाएगा यहाँ पे 8/12। अब जो ये फ्रैक्शन है ना, ये सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि ये इनकी जो हम मिनिमाइज़ करेंगे ना इनको, तो वैल्यू इनकी सेम आएगी, बट दिखने में क्या है? इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सभी के अलग अलग हैं। मिनिमाइज़ कर लेते हैं इनको यहाँ पे, तो ये देख लीजिए, एक हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो इसकी वैल्यू 2/3। ये 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो इसकी वैल्यू 2/3, 4 × 2 = 8 एंड 4 × 3 = 12। तो इन सब की जो वैल्यू है वो आई है 2/3, बट इनके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स सभी के क्या हैं? अलग अलग हैं।
तो यहाँ पे हमें दिया गया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन न्यूमरल्स। तो यहाँ पे हमें जो ये फ्रैक्शंस दी गई हैं वर्ड्स में, हमको इन्हें न्यूमरल्स में राइट करना है। तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में हमको दिया गया है 3/5, तो मैंने राइट कर लिया है 3/5। इसके सेकंड पार्ट में हमको दिया गया है 1/4, तो मैंने राइट कर दिया इसको 1/4। क्वार्टर का मतलब होता है फोर्थ पार्ट किसी का। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 5/7, तो ये मैं राइट कर दूंगा 5/7। इसके फोर्थ पार्ट में दिया गया है 3/8, तो ये हो जाएगा 3/8। फिफ्थ पार्ट में दिया गया है 5/10, तो ये मैं राइट कर दूंगा 5/10। सिक्स्थ, इसके सिक्स्थ पार्ट में हमको दिया गया है 6/13, तो ये हो जाएगा 6/13। इसके सेवन्थ पार्ट में दिया गया है 9/20, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/20। इसके एट पार्ट में दिया गया है 8/17, तो ये हो जाएगा 8/17। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको यहाँ पे दिया गया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स एज फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे हमें जो डिविजन्स दी गई हैं इनको हमें फ्रैक्शंस में राइट करना है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 6/11, तो ये हो जाएगा 6/11। सेकंड पार्ट में 1/100, तो ये हो जाएगा 1/100। थर्ड पार्ट में दिया गया है 0/1, तो ये हो जाएगा 0/1। इसके फोर्थ पार्ट में दिया गया है 9/4, तो ये हो जाएगा 9/4। फिफ्थ पार्ट में दिया गया है 7/27, तो ये हो जाएगा 7/27। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे हमें दिया गया है मैच ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस इन कॉलम बी विद द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्बल एक्सप्रेशन एंड फिगर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए 3 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए, कॉलम बी एंड कॉलम सी। तो ये जो इसका कॉलम ए दिया गया है, तो हमें मैचिंग करनी है इसकी कॉलम बी में और कॉलम सी में, ठीक है। यहाँ पे कॉलम ए में हमें फिगर्स में दी गई हैं और वर्ड्स में दी गई हैं यहाँ पे, और इधर हमको न्यूमरल्स में दी गई हैं और यहाँ पे इनका ये दिया गया है फिगर, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसका ए पार्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 4/5, तो 4/5 का मतलब होगा 4/5। तो कॉलम बी में ये 4/5 रहा, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा ये है ए पार्ट, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ कॉलम सी में, तो मुझे क्या करना होगा, इन फिगर्स में से सबसे पहले देखना है टोटल 5 पार्ट किस में है। तो 5 पार्ट्स किस में है, देखो मुझे दिख रहे हैं इस डी में, 1 2 3 4 5, ठीक है। जिनमें से 4 आपके क्या होने चाहिए, शेडेड पार्ट होने चाहिए। तो 4 इसी में हमारे शेडेड हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा ए। अभी इसका बी पार्ट देखते हैं, 2/8, तो 2/8 का मतलब होगा 2/8, तो 2/8 कॉलम बी में ये रहा लास्ट का 5, ठीक है। तो ये मैं राइट कर दूंगा ए, बी का, ठीक है ना, बी का है ये। अभी क्या करना है, हमको टोटल देखना है 8 पार्ट्स, जिनमें से 2 आपके शेडेड होने चाहिए। तो 8 पार्ट किस में है टोटल, तो ये देखिए किस में है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें है, ठीक है ना, और 2 यहाँ पे शेडेड पार्ट्स हैं, तो ये बी होगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे सी देखते हैं 5/9, तो 5/9 का मतलब होगा 5/9, तो ये है हमारा 5/9, तो ये सी पार्ट सी का, ठीक है। अभी इनमें देखते हैं फिगर्स में, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल 9 पार्ट होने चाहिए और जो शेडेड हैं वो आपके होने चाहिए 5। तो 9 किस में होंगे, देखो ये होंगे इसमें 3 3 6 3 9, और 5 कैसे होने चाहिए, शेडेड होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5, तो ये सी पार्ट, ठीक है। डी में देखते हैं 2/5, तो 2/5 के लिए क्या होगा यहाँ पे 2/5, तो कौन सा है भाई 2/5, ये है, ठीक है ना, 2/5। तो अभी टोटल 5 पार्ट होने चाहिए, जिनमें से 2 शेडेड होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें 2 शेडेड हैं और टोटल 5 हैं, तो ये होगा डी के लिए। अभी देखते हैं ई, तो ये है 4/7, तो 4/7 बोले तो 4/7, तो ये होगा इसका ई पार्ट, ठीक है। अभी इनमें देखते हैं फिगर्स में, तो बच गया जो वो इसका होगा, ठीक है। तो ये आ गया ई, क्योंकि यहाँ पे टोटल 7 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 4 इसमें से शेडेड हैं, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे। तो 4 में हमको क्या दिया गया है, राइट ए फ्रैक्शन एज इंडिकेटेड। हमको एक फ्रैक्शन राइट करनी है जैसा कि यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, हमको जो न्यूमरेटर है वो दिया गया है 5, डिनोमिनेटर दिया गया है 13। तो फ्रैक्शन कैसे राइट करते हैं हम, ये करते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर कितना 5 और डिनोमिनेटर कितना, ये है 13, तो फ्रैक्शन हो गई 5/13। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, डिनोमिनेटर 23, न्यूमरेटर 16, तो इसको भी ऐसे राइट करते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर कितना, ये है यहाँ पे 16 और डिनोमिनेटर 23, तो फ्रैक्शन होगी 16/23।
इसके थर्ड पार्ट में देखिए यहाँ पे दिया गया है न्यूमरेटर जो है वो है HCF 4 और 6 का। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे निकाल लेता हूँ इसका न्यूमरेटर, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर कैसे आएगा, HCF होगा किसका, 4 एंड 6 का। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इनका ले लेता हूँ 4 और 6 का, ठीक है ना। 4 से डिवाइड कर देता हूँ मैं 6 को, तो ये 4 बन जा 4, ठीक है। 2 बचा, मैं यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन का यूज कर रहा हूँ HCF निकालने के लिए। इस 2 से डिवाइड कर देता हूँ 4 को, तो ये 2 2 जा 4। तो इसका जो HCF है वो तो आ गया कितना, 2, क्योंकि 2 ने इसको 0 किया, तो HCF आ गया इसका 2। ये इसका न्यूमरेटर हो गया। अभी यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, तो डिनोमिनेटर होगा यहाँ पे क्या भाई, राइट कर लेते हैं LCM ऑफ 5 एंड 7। तो 5 और 7 का LCM मैं ऐसे निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो 5 1 पे जाएगा, ये 7, फिर यहाँ पे 7 से कर लेंगे, ये 1 और 1, तो LCM आ गया 5 × 7 35। LCM आ गया इसका कितना, 35, ठीक है। तो इनका जो न्यूमरेटर था वो तो आ गया 4 और 6 का, HCF 2, और डिनोमिनेटर आ गया 5 और 7 का 35। तो इसकी जो फ्रैक्शन है वो क्या होगी, तो फ्रैक्शन कैसे राइट करते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर कितना है इसका, ये है 2, और डिनोमिनेटर कितना है, ये है 35, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/35 फ्रैक्शन। इसके देखिए फोर्थ पार्ट में दिया गया है डिनोमिनेटर तो 3 माइनस एंड माइनस ये, ठीक है। यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 + 2 ये हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर है इसका -5 + 21। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 21 में से 5 माइनस होगा तो यह आ जाएगा 16। तो इसकी जो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगी, फ्रैक्शन होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर कितना यहाँ पे, ये है 16, और डिनोमिनेटर कितना, ये है 5। तो फ्रैक्शन होगी 16/5। अभी देख लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो न्यूमरेटर है योर एज नाउ, और डिनोमिनेटर है योर एज आफ्टर 30 ईयर्स। तो मैं न्यूमरेटर में राइट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इसमें बोला गया है आपकी अभी की एज, तो मैं राइट कर लेता हूँ इसमें माई एज इज़ नाउ, माई एज नाउ कितनी है, मान लीजिए 10 ईयर्स है, ठीक है। अभी राइट कर देते हैं डिनोमिनेटर में माई एज आफ्टर 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगी, मैं राइट कर देता हूँ माई एज आफ्टर 30 ईयर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगी, पहले कितनी थी 10, इसमें 30 और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा भाई, फ्रैक्शन होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये आ जाएगा कितना, न्यूमरेटर कितना भाई 10, और ये आ जाएगा डिनोमिनेटर अपॉन के 40। आगे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, तो 1/4 आ जाएगा। अगर काटना चाहें इसको तो 1/4 रहेगा, ठीक है। अभी देखिए इसके फिफ्थ क्वेश्चन में हमको दिया गया है राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दैट डिस्क्राइब द शेडेड रीजन्स इन द गिवन फिगर्स। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, ये 3 पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, इसके लिए फ्रैक्शन राइट करनी है। तो देखिए यहाँ पे ना, इस पहले पार्ट के लिए यहाँ पे टोटल पार्ट कितने दिए गए हैं, यहाँ पे 6 पार्ट दिए गए हैं। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी शेडेड पार्ट्स की, 1 2 3 4 शेडेड है, तो इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 4/6, ठीक है। अच्छा, इसने आगे क्या बोला है कि इसके लिए हमको 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस देनी है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको पता ही है कि जिसमें हम क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, ठीक है। तो इसकी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगी आगे जाके, ये होंगी 4/6, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, तो 8/12। फिर निकाल लेता हूँ इसकी एक और, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, 3 से कर देता हूँ अभी। आप चाहे तो किसी भी नंबर से कर सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको करना क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 12/18। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया भाई, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका यहाँ पे। तो ये है, देखिए इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, यहाँ पे टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और 4 इधर है 8, और फ्रैक्शन यहाँ पे क्या बनेगा शेडेड का। तो शेडेड पार्ट देख लेते हैं, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4/8, ठीक है। इसकी हम क्या निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 के लिए, तो 4/8 × 2 एंड × 2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, तो ये हो जाएगा 8/16। एक और निकाल लेते हैं, 4/8 × 3 एंड × 3, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आप सेम नंबर से यहाँ पे करें, मतलब जैसे मैंने 2 से किया है, आप भी 2 से करें या 3 से करें, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो हो जाएगा 12/24। तो ये इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगी 4/8 की, 8/16 एंड 12/24। अभी देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए
क्या बनेगी इसके शेडेड पोर्शन की जो फ्रैक्शन होगी। टोटल कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 3 पंजे 15, ठीक है ना, और शेडेड कितनी है 5 है, तो ये हो जाएगी 5/15। इसकी इक्वलेंट फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो ये क्या होंगे यहाँ पे भाई, 5/15 की मल्टीप्लाई 2 बाई मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10/30। इसकी भी कर देते हैं तो 5/15 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। दूसरी फ्रैक्शन निकालनी थी हमें इक्वलेंट इसकी, इसलिए इसको दोबारा किया हमने, तो ये आ जाएगा 15/45। तो 5/15 की जो हमारी इक्वलेंट फ्रैक्शंस होंगी वो होंगी 10/30 एंड 15/45। अगला देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिया गया है यहाँ पे, राइट 2 इक्वलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके लिए हमें 2 इक्वलेंट फ्रैक्शंस राइट करनी है। किस किस के लिए, यहाँ पे 5 पार्ट दिए गए हैं, तो मैं राइट कर लेता हूँ पहले 4/7 के लिए, ठीक है, 2 इक्वलेंट फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2, सेम नंबर से आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो 8 अपॉन हो गया 14, इधर भी मैं कर देता हूँ 4/7 की एक और 3 से और 3 से, तो 12/21। तो 8/14 और 12/21 जो हैं 4/7 की इक्वलेंट फ्रैक्शंस होंगी 2। सेकंड का निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 5/9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 10/18। फिर कर देते हैं 3 से, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 15/27, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट में देखते हैं यहाँ पे, तो ये है 2/15। अभी किसी और नंबर से कर लेते हैं, मान लीजिए ये 10 से मैं कर दूं, ठीक है ना, दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 20/150। अभी एक और निकालनी है, तो ये मैं कर देता हूँ 5 से, ठीक है ना। आप चाहे तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा भाई यहाँ पे कितना, 10/75। तो 20/150 और 10/75 इसकी इक्वलेंट फ्रैक्शंस होंगी 2/15 की। चलिए अभी देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे हमको दिया गया है 8/11, तो 8/11 है इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है। इसके इक्वलेंट फ्रैक्शंस निकालनी है हमको, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 16/22। फिर करते हैं 8/11 को किससे, 3 से, तो यहाँ पे 3 ऊपर 3, ठीक है, और ये आ जाएगा 24/33। तो 16/22 और 24/33 इसके इक्वलेंट फ्रैक्शंस होंगी अगली। तो फिफ्थ पार्ट में दिया गया है 11/18, तो मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2, ठीक है, किसी भी नंबर से कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई इसको, 22/36 हो जाएगा। यहाँ पे 11/18 मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 4 से, चलिए, तो ये हो जाएगा 44/72। तो 22/36 एंड 44/72 ये इसकी क्या होंगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगी 11/18 की। अभी देखिए इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 8/9 विद न्यूमरेटर 32, ठीक है। तो इसको करेंगे भाई यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 8/9 है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो हमें फ्रैक्शन बनानी है जिसमें कि जो न्यूमरेटर है वो क्या होना चाहिए, 32 होना चाहिए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर भी कुछ होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका ना मल्टीपल्स देखते हैं 8 का, क्योंकि ये तो बड़ा नंबर है, अगर बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई किया गया होगा, ठीक है। तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीपल देखते हैं 8 के, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 एंड 8 4 जा 32, ठीक है। तो ये 4 से मल्टीप्लाई किया जब हमारा 32 आया, तो इसका मतलब हमको इसको भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, तभी तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या करना होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो 32/36 हो जाएगा, ठीक है। इसके फर्स्ट पार्ट में आया था ये। सेकंड पार्ट है इसका 27/36 विद न्यू डिनोमिनेटर 4। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 4 है, इसका मतलब कि इसको किसी नंबर से डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। छोटा नंबर है, यहाँ पे बड़ा है, तो इधर कब आ सकता है कम नंबर, जब इसको डिवाइड किया गया हो। तो क्या करते हैं, इस 4 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा 4 9 जा 9 पे डिवाइड होगा, तो इसका मतलब इसको 9 से डिवाइड किया गया होगा, तब जाके ये 4 आया। तो इसलिए इसको भी 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स को। तो ये आ गया 9 3 जा 27, तो 3/4 वो फ्रैक्शन होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन दियर सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे कौन सी फ्रैक्शंस हैं जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो ये देखिए 46/64, तो ये इसमें क्या आप दिख रहा है आपको, 6 दिख रहा है और 4 दिख रहा है लास्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, 2 से डिविजिबल होंगी। 2 का डिविजिबल रूल होता है कि जिस नंबर के लास्ट में हमारा क्या आ जाए, 2 0 2 4 6 8 आ जाए, तो वो डिविजिबल होती है, ठीक है। तो ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है,
ठीक है, ये नहीं है। 13/84 ये देखिए किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आते हैं दोनों, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम बस यही देखते हैं कि वो दोनों नंबर जो हैं वो किसी एक नंबर की टेबल में नहीं आने चाहिए, किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए। तो 13 और 84 जो है ना वो एक नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, तो इसलिए ये रहेगी सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इसको देखते हैं हम 35/49 को, तो ये 7 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 7 से। 7 5 जा 45, ठीक है ना, इस तरह से। 7 7 जा 49, तो ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको क्रॉस करेंगे। अगला यहाँ पे 119/126। तो जब इनको देखते हैं ना हम, तो ये क्या मिलता है हमको? 17 17 119 17 18 136, ठीक है, 17 से डिवाइड नहीं है, तो ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तो अगर इसको हम देखें, देखो ये 9 से डिविजिबल है ना, 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये 9 और 3 से डिविजिबल नहीं है। ये 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये नहीं है, तो इसलिए ये भी अपनी किस में है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। इनको हमें रिड्यूस करना है 10/15 को और ये जो बाकी है, ठीक है ना। तो 10/15 को कैसे कर लेते हैं? यहीं पे कर लेता हूँ मैं इसको। देखो ये हो जाएगा 5 2 10 एंड 5 3 15। अभी देखते हैं 2 और 3 क्या एक नंबर के टेबल में आते हैं? नहीं आते। तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हो जाएगी 2/3। इसको देखते हैं 16/28 को, तो ये देखिए क्या दिखता है आपको? यहाँ पे 6 दिखता है और यहाँ पे 8 दिखता है, तो इसका मतलब ये क्या है? 2 से डिविजिबल है। आप चाहें तो और बड़े नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं इसको। मैं यहाँ पे इसको 4 से कर लेता हूँ, तो ये 4 4 जा 16 एंड 4 7 जा 28। क्या 4 और 7 किसी एक नंबर से डिविजिबल है? नहीं है, तो इसलिए इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 4/7। इसकी जैसे 2/3 थी। अभी देखते हैं 35/63, तो ये किस नंबर से डिविजिबल होंगे? ये हो जाएंगे 7 से, तो 7 5 जा एंड 7 9 जा, तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो आ जाएगी 5/9। क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, क्लासीफाई एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड नंबर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? जो प्रॉपर होगी इसके सामने p लिखेंगे, इम्प्रॉपर के सामने i लिखेंगे और मिक्स के सामने m लिखेंगे। तो 4/9 है, इसमें न्यूमरेटर छोटा है, तो ये हो जाएगी प्रॉपर। 11/8 इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये हो जाएगी इम्प्रॉपर। 43/7 न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये हो जाएगी इम्प्रॉपर। 2/15 न्यूमरेटर छोटा है, तो ये हो जाएगी प्रॉपर। ये देखिए यहाँ पे आपका आ गया नेचुरल नंबर प्लस में फ्रैक्शन, तो ये मिक्स हो गई, ठीक है। 14/14 जिनमें हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम रहता है वो होती है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए ये है नेचुरल नंबर प्लस में फ्रैक्शन, तो ये हो गई मिक्स। इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये हो गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं इसके। राइट ईच इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एज ए मिक्स्ड नंबर। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स नंबर में दिखाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे भाई? इस 29 को डिवाइड कर लेंगे 4 से। इसके फर्स्ट पार्ट को कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 11 के। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 7 जा 28, ठीक है। यहाँ पे बचा 1, तो जो ये 7 है ना, इसको इस तरह से राइट कर देंगे रिमाइंडर को ऊपर की तरफ, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ 7 + 1/4। क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे आएगा ऊपर और ये डिवाइजर नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से राइट करना है हमको। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमको क्या करना है? 63 को डिवाइड करना है किससे? 10 से। तो 10 से डिवाइड करेंगे, 10 6 जा 60, यहाँ पे बचा 3, ठीक है। तो 63/10 का जो यहाँ पे मिक्स नंबर है वो क्या बनेगा? वो बनेगा 6 प्लस में 3/10, ठीक है। थर्ड पार्ट इसका ये आ जाएगा 89/7, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? 89 को डिवाइड कर देते हैं 7 से, तो 7 1 जा 7, ये आ गया यहाँ पे 1 19, 7 2 जा 14, बच गया यहाँ पे 5। तो इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी मिक्स, ठीक है ना, मिक्स फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी? 12 प्लस में 5/7। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका यहाँ पे। तो फोर्थ पार्ट में दिया गया है 101 डिवाइड बाई 9, तो 9 से कर लेते हैं इसको डिवाइड। ये 9 1 जा 9, यहाँ पे 1 1, फिर ये 9 1 जा 9, तो बचा 2। तो भाई 101/9 के लिए मिक्स फ्रैक्शन क्या होगी? ये होगी 11 प्लस में 2/9, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। तो यहाँ पे है 209/12, तो 12 से डिवाइड कर लेते हैं इसको 209 को, तो आ जाएगा 12 1 12, ठीक है। 12 1 जा 12, ये बचा 8, ये यहाँ पे 9, 12 7 जा 84, ये बच गया 5। तो 209/12 के लिए जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो होगी 17 प्लस में ऊपर यहाँ पे जो रिमाइंडर ये आ जाएगा और यहाँ पे डिवाइजर आ जाएगा 17 + 5/12, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट में हमको दिया गया है
राइट ईच मिक्स्ड नंबर एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमको जो ये मिक्स्ड नंबर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में राइट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 7 + 3/4 है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो मैं राइट कर लेता हूँ पहले इसको, इसका तो मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, और जो आ जाता है आंसर उसको प्लस करते हैं इसके साथ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 7 × 4, ठीक है, एंड प्लस में 3, और अपॉन में इसी को लिख देंगे 4 को ही। तो ये कैसे आएगा भाई, ये आ जाएगा यहाँ पे 7 4 = 28 + 3 31/4, तो बन गया इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सेकंड पार्ट है 6 + 4/9, ठीक है, तो वही चीज़ करेंगे, 9 6 = 54 एंड प्लस में 4/9, तो हो गया 58/9। थर्ड पार्ट देख लीजिए यहाँ पे, तो ये है इसका 11 + 11/13। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 13 को 11 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा 143, ठीक है ना, एंड प्लस करेंगे इसमें 11 और अपॉन में 13, तो प्लस करने पर ये आ जाएगा 154/13। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे हमें अनलाइक फ्रैक्शंस के सेट्स दिए गए हैं जिनको हमें लाइक फ्रैक्शंस में राइट करना है। तो देखिए यहाँ पे इसके फर्स्ट पार्ट में हमको क्या दिया गया है, 1/3 1/2, मैं राइट कर लेता हूँ 1/3 1/2 5/6 एंड 4/5। तो ये फ्रैक्शंस जो हैं हम लाइक में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो इक्वल हो जाएं। तो डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये डिनोमिनेटर्स दिए गए हैं इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे 3 2 6 और 5 का, तो ये आ जाएगा 30। आप इस तरह से निकाल सकते हो, यहाँ पे निकाल देता हूँ 3 2 5 एंड 6 का, ठीक है, तो 2 से कर लेते हैं इसको, 3 का 3 2 1 जा 5 2 3 जा 6, फिर 3 से कर लेते हैं 3 1 1 5 का 5 3, यहाँ पे 3 का 1, ठीक है, फिर 5 से कर लेते हैं 1 1 1 1, तब तक करना है जब तक 1 नहीं आ जाता। तो एलसीएम आ जाएगा इसका यहाँ पे 2 × 3 × 5, ठीक है, 2 3 जा 6 6 5 जा 30, तो ये आ जाएगा 30। अभी क्या करना है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं ये, इससे हमें इस एलसीएम को डिवाइड करना है। तो 3 से कितने पे जाएगा, ये जाएगा 10 में, और उस 10 को मल्टीप्लाई करना है इस न्यूमरेटर के साथ, तो ये हो जाएगा 10 1 जा 10, ठीक है। अभी क्या करना है, 2 से इसको डिवाइड करना है, तो ये जाएगा 15 पे। आप चाहें तो अलग से 30 को 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं, तो ये आएगा किस पे, 15 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। फिर 6 से करते हैं इसको डिवाइड, तो 6 के टेबल में आता है ये 5 पे, तो यहाँ पे इसके न्यूमरेटर में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड करते हैं इसको, तो ये जाएगा किस पे, 6 पे, ठीक है, 5 6 जा 30, तो उस 6 को इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 24। तो इस तरह से हम क्या राइट कर सकते हैं, इनको लाइक फ्रैक्शंस में राइट कर सकते हैं। तो मैं कर लूँगा इसको राइट यहाँ पे 10/30 15/30 25/30 एंड 24/30। सभी के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या हैं, यहाँ पे सेम है। तो इस तरह से हमने इस फर्स्ट पार्ट को 1/3 1/2 5/6 एंड 4/5 को राइट कर लिया है लाइक फ्रैक्शंस में, ठीक है ना। पहले अनलाइक थे ये, अभी राइट किया इसको लाइक में। पार्ट नंबर 2 में देखते हैं इसका हम, तो हमें दिया गया है 2/3, मैं राइट कर लेता हूँ यहाँ पे 2/3, ठीक है, फिर 3/4, आगे दिया गया है यहाँ पे 5/6 एंड ये 7/8, और दिया गया है इसमें 11/12। करना क्या है, हमको यहाँ पे एलसीएम निकालना है इनका। तो जब 3 4 6 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, इनके डिनोमिनेटर्स का, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 24। 3 से करते हैं इसको डिवाइड, तो ये जाएगा कितने पे, 8 पे, 3 8 जा 24, उस 8 का मल्टीप्लाई करते हैं इसके न्यूमरेटर के साथ, तो हो जाएगा 8 2 जा 16। 4 से करते हैं तो ये जाएगा 4 के टेबल में 6 पे, उस 6 का इस 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, उसी के न्यूमरेटर से करना है, तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18। 6 से करते हैं तो 6 4 जा, और इस 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 4 5 जा 20। 8 से करते हैं 8 3 जा, तो उस 3 का इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 21। 12 से करते हैं तो 12 2 जा, उस 2 का करते हैं इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 22। तो इस तरह से हम इसको राइट कर लेंगे लाइक फ्रैक्शंस में 16/24 18/24, ठीक है, और ये 20/24 21/24 एंड 22/24। तो इस तरह से हमने 2/3 3/4 5/6 7/8 इस अनलाइक फ्रैक्शंस को राइट कर लिया है लाइक फ्रैक्शंस में, जो कि हमारे पास आ गए हैं 16/24 18/24 एंड दीज, ठीक है। अभी देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे मिस्टर शर्मा जो हैं उन्होंने 1 डज़न एग्स खरीदे, और उनमें से 7 जो हैं वो एक केक के लिए यूज कर लिए उन्होंने, ठीक है ना। 1 डज़न में कितने होते हैं, 12 होते हैं, कितने होते हैं यहाँ पे 12, 1 डज़न में 12 आर्टिकल्स, उन्होंने 1 डज़न एग खरीदे, मतलब 12 एग खरीदे टोटल। यूज कितने कर लिए, 7 यूज कर लिए।
तो फ्रैक्शन हमको राइट करना है टोटल नंबर ऑफ एग्स वर यूज्ड। ठीक है, तो कितने एग यूज किए गए, 7 यूज किए गए, कितने में से, 12 में से, तो इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 7/12। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 15 आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल जो नंबर होंगे इधर, तो टोटल नंबर्स तो आ गए हमारे पास कितने, 15, 1 to 15 बोला इसने, और जो प्राइम नंबर्स हैं वो कितने आ गए, प्राइम नंबर्स आ गए यहाँ पे 1 to 15 में। देखो एक तो क्या होगा, 2 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, एक 7 होगा, एक 11 और एक 13, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गए 6। तो फ्रैक्शन क्या होगा भाई इसका, ये होगा 6/15। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं 16, 4 पिज्जाज आर टू बी इक्वली शेयर्ड अमंग 5 चिल्ड्रन, व्हाट इज ईच चाइल्ड शेयर। यहाँ पे 4 पिज्जाज को इक्वली शेयर किया जाना है 5 बच्चों के बीच में, तो उनका शेयर क्या होगा। ठीक है, तो बच्चे कितने हैं 5, पिज्जा कितने हैं 4, तो यह आ जाएगा 4/5, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच फ्रैक्शन इज नॉट इक्वलेंट टू 2/3। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी जो फ्रैक्शन है वो इक्वलेंट नहीं है 2/3 के। तो क्या करते हैं हम इसको ना सिंपलेस्ट करके देख लेते हैं सभी नंबर्स को, तो जिसका 2/3 नहीं आएगा वो इसके इक्वलेंट नहीं होगी। तो इसको करके देखते हैं, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से, तो ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 2/3 आ गया। 7 से हो जाएगा ये 7 2 जा 14, 7 3 जा, तो ये 2/3 आ गया। ये आ जाएगा 2 2, ये नहीं होगा भाई डिवाइड, ठीक है ना, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 4/9 जो है वो इक्वलेंट फ्रैक्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 18 देखते हैं, 24/60 को रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो भाई कट कर लेते हैं इसको, तो 24/60 को कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो किससे करें, मैं इसको 6 से कर लेता हूँ सीधा, तो 6 4 जा एंड 6 10 जा। अभी जो 4 और 10 है वो 2 के टेबल में आते हैं दोनों, तो ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो क्या 2 और 5 किसी नंबर से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया गया है, एक एस्ट्रोनॉट है जिसका वेट 86 kg है अर्थ पे, ठीक है ना, और उसका वेट 14 + 1/3 होगा किस पे, मून पे। तो हमको एस्ट्रोनॉट का जो वेट है मून पर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में राइट करना है, तो भाई ये मिक्स में है, तो ये आ जाएगा 14 3 जा 42 + 1 43/3, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है ना, इसको बस क्या करना है आपको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में राइट करना है इस मिक्स फ्रैक्शन को। क्वेश्चन नंबर 20, लेंथ जो है फीमर की, लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की, वो है 101/2, तो इसको मिक्स नंबर में राइट करना है, तो क्या करेंगे, 101 को डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो ये 2 5 जा 10, कट गया यहाँ पे, ये 1 बचा, 1 डिविजिबल नहीं है इससे, तो यह आ जाएगा 0, तो यह आ जाएगा 50 + 1/2, क्या आ जाएगा 50 + 1/2, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में हमको दिया गया है कलर ऑफ द इंडियन फ्लैग। ठीक है, एंड टेल व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इंडियन फ्लैग इज वाइट ऑरेंज ग्रीन एंड वाइट एंड ग्रीन। तो ये ऑप्शन नहीं है यहाँ पे ना, ये बोला गया है कि सबसे पहले तो हमको कलर करना है इंडियन फ्लैग को, तो देखो कलर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑरेंज, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या हमारा वाइट, और ये हो जाएगा ग्रीन। इस तरह से कलर किया हमने इसको, तो वाइट की जो फ्रैक्शन है वो क्या होगी, तो वाइट की फ्रैक्शन क्या होगी, देखिए वाइट कितने हैं यहाँ पे, एक ही है, मैं इसको राइट कर लेता हूँ ऐसे, टोटल कलर्स, ठीक है, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, टोटल कलर्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल कलर्स, तो ये हैं 3, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो ए पार्ट है इसका ये है वाइट, तो वाइट की फ्रैक्शन क्या होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ वाइट फ्रैक्शन, ठीक है ना, वाइट कलर फ्रैक्शन लिख सकते हैं आप इसको। तो वाइट कलर है कितने, इसमें तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं इसका ऑरेंज, तो ऑरेंज की जो फ्रैक्शन है वो क्या रहेगी, ऑरेंज की फ्रैक्शन रहेगी, ऑरेंज भी 1 ही है, तो ये 1/3। सी पार्ट में क्या बोला गया है ग्रीन, तो ग्रीन कलर की जो फ्रैक्शन है वो क्या रहेगी, ग्रीन कलर फ्रैक्शन, तो ग्रीन कितने हैं, ये भी 1 है इंडियन फ्लैग में, तो ये 1/3। डी पार्ट में क्या बोला गया है वाइट एंड ग्रीन, तो वाइट एंड ग्रीन कलर की जो फ्रैक्शन है वो क्या रहेगी, वाइट और ग्रीन टोटल कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है ना, एक वाइट और एक ग्रीन, ये हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि आपने 37 पेजेस रीड किए हैं एक चैप्टर के अपनी बुक में, और उसमें से 13 पेजेस जो हैं वो रीड करने छोड़ दिए हैं। तो हमें यहाँ पे फ्रैक्शन राइट करना है जितना आपने चैप्टर रीड किया है उसका। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले राइट करते हैं नंबर ऑफ रीड पेजेस, ठीक है, मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ नंबर ऑफ रीड पेजेस, जितने पेजेस रीड किए गए हैं उस चैप्टर के वो हैं 37।
लेफ्ट कितने बचे हैं रीड करने, तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं नंबर ऑफ लेफ्ट पेजेस, ठीक है, तो ये हैं 13। तो उस पेजेस में जो टोटल, उस चैप्टर में जो टोटल पेजेस हैं वो कितने हैं यहाँ पे, तो वो होंगे एक तो जो रीड कर लिए हैं उतने पेजेस और जो रीड करने बचे हैं उतने, उन दोनों के मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, तो ये होंगे 37 प्लस में 13, कितना हो जाएगा 50। राइट क्या करना था, जितने पेजेस हमने रीड किए हैं उसका फ्रैक्शन, तो मैं राइट कर लेता हूँ रीड पेजेस फ्रैक्शन, ठीक है ना, रीड पेजेस फ्रैक्शन ऑफ दैट चैप्टर। तो ये क्या हो जाएगा, कितने रीड किए हैं 37, कितने में से 50 में से, ठीक है, तो ये बन जाएगा 37/50। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि रोहन के पास 36 पेन्स हैं, उसने इनमें से 15 दिए हैं माइक को और 11 दिए हैं करण को। तो हमें यहाँ पे जो रोहन के पास लेफ्ट पेन बचे हैं उनका ओरिजिनल पेन्स के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन राइट करना है, और यहाँ पे हमें आगे दिया गया है कि हमें उसका इक्वलेंट फ्रैक्शंस भी राइट करने हैं 2। तो इधर मैंने राइट कर लिया है रोहन हैड पेन्स, तो रोहन के पास कितने पेन है यहाँ पे, ये हैं 36। आगे हम इसमें राइट कर देंगे पेन गिवन टू माइक, पेन गिवन टू माइक, ठीक है। माइक को उसने कितने पेन दिए हैं यहाँ पे, ये दिए हैं 11, 15 दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे पेन गिवन टू करण, तो करण को कितने पेन दिए हैं, करण को दिए हैं इसने 11। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ गिवन पेन, टोटल नंबर ऑफ गिवन पेन्स, ठीक है। तो कितने पेन दिए हैं उसने टोटल, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो 15 प्लस में 11, ये हो जाएगा 26। नंबर ऑफ लेफ्ट पेन्स राइट कर लेते हैं, नंबर ऑफ लेफ्ट पेन्स। तो कितने पेन बचे यहाँ पे देखिए, टोटल थे उसके पास 26 उसने 2 बच्चों को दिए हैं माइक और करण को, तो ये बच जाएंगे उसके पास 10। तो यहाँ पे फ्रैक्शन बताना है लेफ्ट पेन्स का, तो यहाँ पे राइट कर देंगे फ्रैक्शन फॉर लेफ्ट पेन्स, फॉर लेफ्ट पेन्स। तो कितना फ्रैक्शन रहेगा, देखिए उसके पास 10 बच्चे हैं, कितने में से 36 में से, तो 10/36 हो जाएगा। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 5 एंड 2 1 2 8, तो आ जाएगा 5/18। अभी इसने आगे पूछा है यहाँ पे कि हमको ना इसके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं, किसके, जो यहाँ पे लेफ्ट मैन का फ्रैक्शन आया है। तो 5/18 को यहाँ पे किसी से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 15/54, 18 3 54। फिर कर लेता हूँ 5/18 को किसी और नंबर से, मैं 5 से और कर लेता हूँ, चलिए, ये आ जाएगा 25/90। आप 4 से भी कर सकते हैं, 10 से भी, 20 से भी, किसी नंबर से भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने हैं, तो जो भी यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन होगा इसके इक्वलेंट फ्रैक्शंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि मैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हूँ जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बने हुए हैं ओनली ओड डिजिट्स के, और मेरी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है मिक्स नंबर में वो होता है 6 + 1/3। मतलब उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में राइट कर सकते हैं, मिक्स नंबर में 6 + 1/3 में राइट कर सकते हैं, और जो सम होगा मेरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वो होगा 66। तो मैं क्या फ्रैक्शन हूँ ये हमें बताना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना इसको राइट कर लेता हूँ, जो ये मिक्स्ड नंबर दिया गया है, तो ये है 6 + 1/3। इसको हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर में राइट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 6 18 और 1 19, तो 19/3 हो जाएगा। अच्छा, इसने यहाँ पे क्या कहा है कि ये ओड डिजिट्स होंगी। अब देखो ये दोनों ओड तो हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। आगे इसने कहा है कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनका सम 66 होना चाहिए। अब ये दोनों ओड हैं लेकिन इनका जो सम है वो 66 नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, हम ना इनके मल्टीपल्स ले लेते हैं, तो मल्टीपल्स जब लेंगे तो उनका सम करेंगे, तो इसका मल्टीपल जो होगा वो होगा 19 2 जा 1, तो यहाँ पे है ही, ठीक है ना। 9, चलो इसको ले लेता हूँ मैं, 19 1 जा एंड ये 3 1 जा, ये 19 2 जा 38, ये 3 2 जा 6, तो 19 और 3 तो 22 ही हुए, और 38 और 6 ये हो गए 44, ठीक है। तो ये है नहीं हमारे। अभी क्या लेते हैं इसको, 19 3 जा 57 और ये 3 3 जा 9। लेकिन जब मैं इनको ऐड करता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, 57 प्लस में 9 को, तो इनका सम 66 आ जाता है, ठीक है। अब बताइए वो फ्रैक्शन क्या होगी, वो हो जाएगा 57/9, क्योंकि इसने बोला है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो 66 होगा, तो न्यूमरेटर 57 है यहाँ पे और डिनोमिनेटर 9 है।